नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है अपनी राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित होने वाली है, जिसमें अपन जो मूमल की किताब है दोस्तों, इसके लगभग 8 या 9 हज़ार क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 8 से 9 हज़ार क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए दोस्तों उनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे। राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामयिक योजनाएं, प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों, ये जो 4 टॉपिक है राजस्थान की भूगोल में, इसमें लगभग 8 या 9 हज़ार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें से लगभग अपन ने 200 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली, जिसके अपन ने 4 वीडियो अपलोड कर दी दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है 5वें नंबर की वीडियो है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे रीट हो, चाहे रीट अपने CET एग्जाम हो, या फिर वनपाल या वन रक्षक हो दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 45 नंबर से लेकर 70 नंबर तक अपने क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था दोस्तों। 45 नंबर से लेकर 70 नंबर तक डिस्कशन कर लिया था। तो अगला जो वीडियो अब होने वाला, आज का जो वीडियो अपना 70 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर के बाद में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो 71 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 71 नंबर का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ दोस्तों। तो माउंट आबू से संबंधित कौन सा पठार हो जाएगा, भोरट, हाड़ौती, उरिया, फिर ऊपरमाल। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो माउंट आबू से जो पठार लगा हुआ है वो अपना उड़िया का पठार हो जाएगा। ठीक है, बाकी बोररट का पठार की बात करें तो बोरट का पठार अपना किससे संबंधित हो जाएगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के जो पठारी भाग है वो बोरट का पठार है दोस्तों। बाकी हाड़ौती के अंतर्गत अपने 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऊपरमाल की बात करें तो अपना भीलवाड़ा का भिजोलिया क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का जो बेसरोडगढ़ का बीच का जो क्षेत्र है ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नालीनुमा अपर्दन कहाँ पे पाया जाता है। तो नालीनुमा अपर्दन कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो कोटा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नालीनुमा अपर्दन पाया जाता है। बाकी जो चंबल जो प्रवाही क्षेत्र है दोस्तों, चंबल के अंतर्गत दोस्तों एक तो बीड़ प्रवाही क्षेत्र है, एक डांग प्रवाही क्षेत्र है। तो नालीनुमा अपर्दन तो अपना कोटा के अंतर्गत है। बाकी बीहड़ प्रवाही क्षेत्र की बात करें तो बीहड़ के अंतर्गत स्वयंमाधपुर, करौली और धौलपुर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डांग प्रदेश की बात करें तो डांग प्रदेश कौन सा हो जाएगा, जो कि चंबल से संबंधित है। अपना करौली और जो धौलपुर है दोस्तों वो डांग प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाता है दोस्तों। जो घास के मैदान है या फिर चारागाह है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपन को इसको किस नाम से जानते हैं, बीड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीड़ बीड़ कौन से क्षेत्र में कहते हैं दोस्तों, जो बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू व चूरू है दोस्तों, ये जो क्षेत्र हैं, जो चारागाह भूमि को किस नाम से जाना जाता है इसमें, तो बीड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं, तो बीकानेर जिले में दोस्तों जो पोंगल जो तहसील है दोस्तों, पोंगल तहसील, यहाँ इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है इसके अंतर्गत मतलब समकोणीय बालुका स्तूप बनते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के अंतर्गत समकोणीय बालुका स्तूप बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर, ये किस क्षेत्र के भाग हैं। तो डेगाना, बिलाड़ा, पाली व जालोर किस क्षेत्र के भाग हो जाएंगे, अपने लोनी बेसिन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला अवस्थित है वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये मेसा के पठार में अवस्थित है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं वापस, मतलब कि इन्हीं का रिपीटेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का किला अपना कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा, मेसा का पठार में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है दोस्तों। तो दोस्तों मतलब कि दक्षिण की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से सबसे कम होने वाली है। बाकी दक्षिण से अपन उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। तो अपना सबसे नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी भाग, वो सबसे मतलब कि समुद्र तल से सबसे नीचे की गहराई में होने वाला। ठीक है, दक्षिणी भाग सबसे नीचे है, बाकी उत्तर की तरफ बढ़ते तो मतलब कि ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ अवस्थित है। तो झालावाड़ की बात करें तो दोस्तों झालावाड़ कौन से क्षेत्र में हो जाएगा, झालावाड़ अपने हाड़ौती प्रदेश में होने वाला। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये अपने हाड़ौती प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन नाम में योदई प्रदेश कहा जाता है। तो इसको योदई प्रदेश किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है योदई प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं वो कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं ये अपने हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आती हैं।
जो कि अपने जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ वो कौन से जिले के अंतर्गत हो जाएगी, 12 जो जिला है दोस्तों, 12 जिला के अंतर्गत अपनी रामगढ़ की पहाड़ियाँ होने वाली है, ठीक है, जो कि गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों अरावली का जो भाग है अपना, एक तो उत्तरी भाग हो जाएगा, एक मध्य भाग हो जाएगा, एक दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो दोस्तों जो अरावली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो अपने दक्षिणी भाग के अंतर्गत होती है, ठीक है। अरावली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बारिश कौन से क्षेत्र में होती है, दक्षिणी भाग में होती है। इसका कारण क्या दोस्तों, एक तो दक्षिणी भाग से दोस्तों राजस्थान में अरब सागरीय वर्षा का मानसून जो प्रवेश करता है, इसके अलावा दोस्तों जब मानसून वापस लौटता है तो भी दोस्तों यहाँ पे जो दक्षिणी भाग है इसके अंतर्गत सर्वाधिक बारिश होती है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा होने के कारण दोस्तों यहाँ पे मतलब मानसून जब वापस लौटता है तो यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा पे यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपन पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो अपने रास्ते में कौन कौन से मतलब कि क्षेत्र आने वाले, भौतिक प्रदेश कौन कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हाड़ौती प्रदेश से निकलकर दोस्तों बनास नदी को पार करेंगे, जो बनास का बेसिन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मध्य अरावली को पार करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत चले जाएंगे, जो कि बीकानेर का क्षेत्र होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पर्वत चोटी, दोस्तों नीचे लगभग 12-13 क्वेश्चन है, जो कि दर्रे घाट वगैरह जितने भी है दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से घाट व दर्रा पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं, तो यहाँ पे अपन को मिलाना है। तो सुर्रा घाट, शिवपुर घाट, ये दोस्तों मध्य अरावली के अंतर्गत आने वाले हैं। सुर्रा घाट और शिवपुर घाट दोनों मध्य अरावली के अंतर्गत है। बाकी बर और बर या बाढ़ दर्रा यहाँ पे ये भी अपनी मध्य अरावली के अंतर्गत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरवाड़ा या फिर मारवाड़ की जो पहाड़ियाँ ये भी अपने दोस्तों मध्य अरावली के अंतर्गत हैं, ठीक है। सुर्रा घाट, शिवपुर, बार दर्रा, फिर मेरवाड़ा, मारवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये अपने मध्य अरावली से संबंधित हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों भानगढ़ या फिर सिरावास की श्रेणियों की बात करें तो अपने उत्तरी अरावली से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। भानगढ़ की जो पहाड़ियाँ दोस्तों, भानगढ़ का जो किला है वो अपने अलवर से संबंधित होने वाला, जो कि उत्तरी अरावली से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नागपाड़ की बात करें तो नागपाड़ दोस्तों जो अपना जयपुर से जो टच है दोस्तों अजमेर का भाग, वो नागपाड़ के नाम से जाना जाता है। जहाँ से अपनी कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, सागरमती नदी निकलती है, जो कि बाद में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, अपनी लूणी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो भाग है दोस्तों उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है, नागपाड़ का क्षेत्र, जो कि अजमेर के अंतर्गत है। इसके बाद दोस्तों डोरा पर्वत की बात करें तो डोरा पर्वत और अचलगढ़ की जो चोटियाँ हैं ये अपने दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगी, दक्षिणी अरावली से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। डोरा पर्वत और अचलगढ़ का जो श्रेणी भाग है दोस्तों ये अपने किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अरावली से संबंधित है, ठीक है। दक्षिणी अरावली से संबंधित होने वाला डोरा पर्वत और अचलगढ़ की जो चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे वापस 10-12 क्वेश्चन आएंगे जिनको अपन को मतलब कि सबसे ऊंची चोटी के विकल्प के रूप में चुनना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि ये जो विकल्प है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़, तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो गुरु शिखर अपनी सबसे ऊंची चोटी होने वाली है। गुरु शिखर के बाद शेर हो जाएगी, फिर दिलवाड़ा है, फिर बाद में कुंभलगढ़ होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़, जरगा और अचलगढ़, कमलनाथ, इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। तो मतलब कि इनमें से अपने सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, जरगा चोटी सबसे ऊंची होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणियों में निम्नलिखित शिखरों में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़, तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंचा चोटी कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कुंभलगढ़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल पहाड़ियाँ व तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तारागढ़ सबसे ऊंचा होने वाला, ठीक है। बाकी रोजा भाकर, इसराना भाकर, ये जो झारोल पहाड़ है ये अपने जालोर से संबंधित हो जाएगी। बाकी दोस्तों तारागढ़ अपने अजमेर से संबंधित होने वाला, जो कि इन तीनों से सबसे ऊंचा होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और रघुनाथगढ़, इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंचा हो जाएगा अपना कुंभलगढ़। अगला ऑप्शन है सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, इनमें से सबसे ऊंची कुंभलगढ़ हो जाएगी, ठीक है। अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा, तो सबसे ऊंची अपना जरगा जो पर्वत सबसे ऊंचा हो जाएगा इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अरावली चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही या अवरोही दोनों के अंतर्गत व्यवस्थित करना है। तो भानगढ़ की बात करें तो भानगढ़, गोगुंदा और सज्जनगढ़ और ऋषिकेश, दोस्तों इनमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब कि बढ़ते ऊपर से नीचे के क्रम, यानी कि
बड़े से नीचे की छोटे की क्रम की तरफ है। तो ऋषिकेश अपना सबसे बड़ा, सज्जनगढ़ है उसके बाद है दोस्तों, फिर गोगुंदा है, फिर दोस्तों भानगढ़ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तारागढ़, रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, ये दोस्तों आरोही क्रम में। ठीक है, तो तारागढ़ अपना सबसे छोटा होने वाला, उसके बाद रघुनाथगढ़ है। तारागढ़ की जो ऊंचाई है दोस्तों, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तारागढ़ की ऊंचाई अपनी 873 या फिर 870 मीटर होने वाली है। बाकी रघुनाथगढ़ की बात करें तो अपने ये उत्तरी अरावली से संबंधित है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1055 मीटर होने वाली है। बाकी कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ अपना 1250 के समथिंग इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, तो इनको दोस्तों मतलब कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो सबसे ऊंचा इनमें से कौन सा हो जाएगा, जरगा है, फिर जरगा के बाद दोस्तों अचलगढ़ है, अचलगढ़ के बाद दोस्तों अपना कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अचलगढ़, सायरा, जरगा, कोटड़ा, दोस्तों इनको वापस मतलब कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो सबसे ऊंचा अपना जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद सायरा, कोटड़ा। ठीक है, इसके बाद पर्वत चोटियों का सही क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो यहाँ पे मतलब कि अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सायरा सबसे ऊंची है, फिर डोरा पर्वत है, फिर नाग पहाड़ है, फिर दोस्तों बिलाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर, अचलगढ़, जरगा, तारागढ़, तो इनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी अपनी शेर हो जाएगी, जो कि 1597 मीटर है। उसके बाद दोस्तों जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर तारागढ़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुसीकर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़ को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, तो यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे ऊंचा जो पहाड़ हो जाएगा अपना गुरुसीकर है, गुरुसीकर के बाद अपना शेर हो जाएगा, शेर के बाद होने वाला दोस्तों दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में कुंभलगढ़। ठीक है, ये ऑप्शन देख रखिए अपने, शेरगढ़ सबसे ऊंचा है, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़, फिर अचलगढ़। तो इनको अवरोही क्रम में मतलब कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इनको जो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेगी तो सबसे मतलब कि ऊंचा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ऊंचा अपना हो जाएगा शेरगढ़, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, तारागढ़, बिलाली, रोजा भाकर, वो खो, तो इनको व्यवस्थित करेगी तो सबसे ऊंचा चोटी कौन सी हो जाएगी, तारागढ़, फिर बाद में खो, फिर बिलाली, फिर बाद में रोजा भाकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी भाग को रोकता है, जो अरावली है मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। दोस्तों ये सत्य बात है, अरावली की वजह से दोस्तों मरुस्थल का जो पूर्वी विस्तार है दोस्तों वो रुका हुआ है, सत्य हो जाएगा। बाकी अरावली क्षेत्र जो कि खनिजों से समृद्ध है, ये बात भी सत्य है दोस्तों, खनिजों की कोई कमी नहीं है राजस्थान के अरावली प्रदेश के अंतर्गत। राजस्थान में वर्षा का वितरण दोस्तों प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों ये जो वर्षा का वितरण है ये अरावली से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और अरावली की वजह से पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बाकी पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अरावली की वजह से, तो ये ऑप्शन अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। दोस्तों ये बात सत्य है, जितनी भी लगभग जितनी भी नदियाँ दोस्तों अरावली प्रदेश से निकलती है। बाकी चंबल वगैरह जो ये नदियाँ हैं, कुछ अद्य प्रवाह की नदियाँ दोस्तों ये अरावली से नहीं निकलती है, बाकी ज़्यादातर नदियाँ दोस्तों अरावली प्रदेश से निकलती है। राज्य में प्रवेश करने वाला मानसून की अरब सागरीय शाखा राज्य के अधिक वर्षा नहीं होती, क्योंकि इसकी दिशा अरावली के समांतर होती है। दोस्तों जो अरब सागरीय मानसून है दोस्तों, जो अरब सागरीय मानसून वो मतलब कि जी इसकी दिशा किस वक्त किस साइड में हो जाएगी, ये अपने अरावली मानसून, अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसके मतलब कि समांतर होने के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती दोस्तों। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों खो कहाँ पे हो जाएगा, खो अपना कहाँ पे होना दोस्तों, खो अपने जयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, बाकी अचलगढ़ अपने सिरोही के अंतर्गत है, कमलनाथ दोस्तों उदयपुर में हो जाएगी, बाबाई जो झुंझुनू में होने वाले। ठीक है, बाबाई कहाँ पे हो जाएगी, झुंझुनू के अंतर्गत। कमलनाथ की बात करें तो उदयपुर में, अचलगढ़ की बात करें तो सिरोही के अंतर्गत, खो की बात करें तो जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, थार के मरुस्थल को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, थार के मरुस्थल को अपन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, गोडाउन को। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किसे कहा जाता है, गोडाउन को। बाकी ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसके कहा जाता है दोस्तों, थार के मरुस्थल को। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक व उपकायों को मतलब कि उपविभाजन कीजिए। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं इसके जो भौतिक उपविभाजन है, किसका उपविभाजन करती है दोस्तों,
तो दोस्तों एक तो मध्य अरावली श्रेणी है, जो कि मतलब कि इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी अरावली, एक दक्षिणी अरावली, ठीक है। ये दो भागों में बांटती है दोस्तों मध्य अरावली श्रेणी। रामगढ़ पहाड़ी किस में हो जाएगी दोस्तों, 12 के अंतर्गत हो जाएगी, जो कि गोलाकार पहाड़ियां जो कि हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आती है, ठीक है। व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है, तो व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। तो दोस्तों गुरु शिखर चोटी के सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, जो कि 8 किलोमीटर दूर है दोस्तों, उड़िया का पठार, ठीक है। उड़िया का पठार अपने गुरु शिखर यानी कि माउंट आबू से 8 किलोमीटर दूर है, जो कि उड़िया का पठार है। बाकी बोरट का पठार अपने कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का मेसा पठार अपने चित्तौड़गढ़ में, और उड़िया का पठार अपने सिरोही में है दोस्तों 8 किलोमीटर। दक्कन का पठार ये दोस्तों अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है दोस्तों। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो कठोर मौसमी परिस्थितियां, या फिर बढ़ती आबादी, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पे मरुस्थलीकरण का कारण क्या नहीं है दोस्तों, तो अम्लीय जो भूमि है उसके कारण दोस्तों मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता है। बाकी जो कठोर मौसमी परिस्थितियां दोस्तों, मौसम के कारण भी अपना मरुस्थलीकरण बढ़ता है। कभी मतलब कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, इसके बारे में मतलब कि मरुस्थलीकरण बढ़ता है। इसके अलावा बढ़ती आबादी दोस्तों, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो मरुस्थलीकरण बढ़ने का कारण है। बाकी वनोन्मूलन यानी कि पेड़ पौधों की जो कटाई होती है उसके कारण भी दोस्तों अपना मरुस्थलीकरण बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो पूर्वी मैदानी जो भाग है, पूर्वी जो मैदानी भाग है जो दोस्तों, जो अपना जो चंबल बेसिन और माही अपना जो कौन सा बेसिन दोस्तों, बनास बेसिन, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातल लक्षणों से सुमेलित है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भौतिक प्रदेश है वो अपने धरातल के लक्षणों से कहाँ पे कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे दोस्तों सभी को सुमेलित कर रखा है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो कि आर्कियन विंध्यन क्रम में है दोस्तों, ठीक है, जो कि ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आर्कियन विंध्यन का घर में है दोस्तों। बाकी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, राइलो क्रिस्टिसिस या फिर टेथिस सागर के अवशेष है। जो पश्चिमी जो बालू का स्तूप या फिर बालू का जो प्रदेश है दोस्तों, ये अपने क्रेटिसिस या फिर टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। बाकी अरावली जो कि किस क्रम में दोस्तों, अपने प्राचीनतम वलित श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। अरावली श्रेणी किस में आ जाएगी दोस्तों, अपने जो प्राचीनतम वलित श्रेणी के अंतर्गत आती है बाकी, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, तो सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, तो जो मरुस्थलीकरण है उसका सबसे ज्यादा कारण क्या, तो यहाँ पे वनस्पति का अवनयन होता है दोस्तों, इसकी वजह से दोस्तों मरुस्थलीकरण सबसे अधिक हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन पहचानना दोस्तों। तो अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य कौन सा हो जाएगा, तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे सही आंसर है दोस्तों, मतलब कि सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है दोस्तों वो अपने अरावली होने वाली है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर, ये गलत है दोस्तों। राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई हो जाएगी दोस्तों कितनी है, 792 किलोमीटर है। 792 अपने अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई है, उसमें से 550 किलोमीटर अपने राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में ही है दोस्तों, ठीक है। इसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है, जो कि 792 से 550 किलोमीटर अपने राजस्थान से संबंधित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी, 792, इसमें से राजस्थान में 550 है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दोस्तों सूची सम्मिलित कर रखे हैं। तो बाबाई की जो पहाड़ियाँ दोस्तों झुंझुनू से संबंधित है, जो कि 780 मीटर है। बाकी तारागढ़ की बात करें तो 873 या फिर 870 भी मिलता है दोस्तों, जो कि अजमेर से संबंधित है। बाकी सायरा पहाड़ियाँ दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ दोस्तों, ठीक है, जो कि 900 मीटर है। बाकी रोजा बाकर की बात करें तो जालोर से संबंधित हो जाएगी, 730 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, तो थार के मरुस्थल से कौन सी ये जो विशेषता है वो संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये ऑप्शन भी सही है।
बाकी यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते दोस्तों। सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु कौन सा हो जाएगा? CAW प्रकार का जो जलवायु प्रकार है दोस्तों, अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मरुस्थल के अंतर्गत दोस्तों बालू का स्तूप पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल सबसे प्राचीनतम माना जाता है? तो अरावली सबसे प्राचीनतम मतलब कि भौतिक प्रदेश है, ठीक है। वलित अवशिष्ट है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो अरावली है दोस्तों कैम्ब्रियन कल्प की दोस्तों, ठीक है। कैम्ब्रियन जो काल था दोस्तों उस समय की है दोस्तों ये। गलत युगम को पहचाना है दोस्तों, तो सभी यहाँ पे मतलब कि सही करके लेकर कहा, कोई गलत ऑप्शन है ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो सिरोही अपने अचलगढ़ चोटी से संबंधित हो जाएगा, बाकी तारागढ़ अपने अजमेर से संबंधित हो जाएगी, खो चोटी अपने जयपुर से संबंधित है, बाकी सिरोही के अंतर्गत गुरु शिखर है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पे दौसा नहीं है दोस्तों, बाकी इस दौसा की जगह पे कौन सा जिला आ जाएगा? बूंदी होने वाला, ठीक है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो बांगर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जो शेखावटी का जो अंचल है इसको बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो अंत्य प्रवाह का क्षेत्र है दोस्तों, जो शेखावटी का, अपन किस नाम से जानते हैं? बांगर प्रदेश के नाम से। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें अपन 70 से लेकर 104 यानी कि 34 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।